बहुजन समाज पार्टी मथुरा ने धूमधाम से बनाई भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। मथुरा में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। सभी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को आत्मसात कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। यहाँ बसपा के कोऑर्डिनेटर नौशाद अली ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जन समुदाय माल्यार्पण करने के लिए पहुंचा। राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के अलावा जन समुदाय में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जनपद मथुरा के लक्ष्मीनगर तिराहा स्थित ईट मंडी पर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा, आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 134वीं जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जन समुदाय माल्यार्पण करने के लिए पहुंचा। राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के अलावा जन समुदाय में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। और जिन्होंने हम सबको आज बोलने का मौका दिया है। तो 14 अप्रैल है, आज उनका जन्मदिन है, तो उनकी जयंती मनाने के लिए आज इधर इकट्ठे हुए हैं। और आप सबके माध्यम से मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों को इसको बधाई देना चाहते हैं, जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जो बाबा साहेब ऐसा संविधान लिख गए, जो आज उस संविधान से पूरी दुनिया में और देश में चर्चाएं होती हैं। और आपको ये भी मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को आज कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब की जयंती तो मना रही है, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद से बाबा साहेब को भारत रत्न से नवाजा नहीं गया था। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब देश में 3 सांसद जीते 1989 में और 13 एमएलए जीते उत्तर प्रदेश में, तब श्री वीपी सिंह जी की सरकार में 1989 में विषम परिस्थितियों में परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा गया था। तो आज बाबा साहब की जयंती है, हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। धन्यवाद जी। वक्फ कानून को क्या कहेंगे आप? वक्फ कानून पर हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, उस पर बोल दी है, उस पर हम अब कुछ नहीं बोल सकते। वक्फ कानून सही लागू हुआ है क्या? वो तो मान्या बहन जी ने कहा सही नहीं लागू हुआ। वो तो मान्या बहन जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया है, पूरा स्पष्ट कर दिया है, और आपको उसको दिखाना चाहिए। धन्यवाद। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई तो आज जो देश में सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश और जो देश में सरकार चल रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, सारा काम उद्योगपतियों के पास जा रहा है। इस पर आपकी पार्टी ने कोई रणनीति तैयार की है क्या? हमारी तो माननीय बहन जी वक्त वक्त पर ट्वीट करती रहती हैं, और 2002 में 15 महीने की सरकार रही और 2007 में फुल फ्लेज की सरकार रही, तो माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर सरकार चलाई। और जैसे ही माननीय बहन जी गद्दी पर पहुंची तो पूरे प्रदेश में लाइन आर्डर रहा। और 27 चुनाव में क्या रणनीति है आपकी पार्टी? पूरे प्रदेश में लाइन आर्डर रहा, और लाइन आर्डर के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास हुआ और सर्व समाज का विकास हुआ। किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं हुआ, सर्व समाज का विकास हुआ। और आज उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, माननीय बहन जी की बराबर चर्चा कर रहा है, और आने वाला वक्त में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन जी ट्वीट से ही करती रहेंगी या सड़कों पर भी? धन्यवाद। अब कार्यक्रम चल रहा है।
2027 का चुनाव नजदीक है, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का जन्मदिन मना रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? 2000 जैसे नज़दीक है, आपने जैसे सब बताया है, ये 2027 का जो लक्ष्य है ये हर बहुजन का अब लक्ष्य बन चुका है, हर दलित का लक्ष्य बन चुका है। जैसे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको देखते हुए अब बहुजन समाज ने ठान लिया है कि बीएसपी की हम लोगों को सरकार बनानी है। जैसे कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में परम पूज्य बाबा साहब 134वां जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है वो जनपद ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मैं स्वयं जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मथुरा नरेश सिंह आज जनपद मथुरा में माननीय बहन जी के आदेश अनुसार जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। भावी योजनाएं क्या हैं पार्टी को जिताने के लिए? हमारी जो भावी योजना है वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके दिशा निर्देश पे जो हमारी पार्टी चलती है, जो हमको माननीय बहन जी आदेश देती है, उस आदेश का हमारा जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है वो 100% उनका पालन करता है। माननीय बहन जी के आदेश अनुसार अभी जो पार्टी में युवाओं को जोड़ने का एक काम जो सौंपा है वो यूथ स्तर पर सभी युवाओं को जोड़कर युवाओं को 50% भागीदारी भी दी जा रही है और भागीदारी के साथ साथ युवा बढ़ चढ़कर पार्टी का सहयोग कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को समाज से जोड़ रहे हैं। भाईचारा पर माननीय बहन जी ने बहुत बड़ा दोबारा से निर्णय लिया है और भाईचारा को दोबारा से कमेटियां बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा लागू करने का काम किया है। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि हम अपनी पार्टी आगे किसी को आने नहीं देंगे, तो उसको रोकने के लिए आपके पास देखिए मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी बोल रही है कि हम लोग किसी को आने नहीं देंगे, वो उनकी एक सोची समझी साजिश है। वो लोगों को गुमराह करते हैं, जैसे वो सबको गुमराह करते आए वैसे ही गुमराह करते हैं। जैसे कि वो कह देते हैं कि ईवीएम में ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, इसका मतलब साफ साफ है कि वो ईवीएम में घोटाला कराते हैं। इसका मतलब साफ साफ है वो प्रशासन पर दबाव बनाते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। लेकिन जनता को तो समझ में आ नहीं रहा इस बात को लेकर। नहीं, बड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने जो कार्य किए हैं उसको लेकर जनता को राशन दे रही है और बड़े बड़े मुद्दों को जो हल किया है उसको लेकर तो जनता खुश है बहुत। जैसे कि आप कह रहे हो कि जनता के लिए बीजेपी राशन दे रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो जनता के लिए बीजेपी राशन दे रही है, क्या उस राशन से किसी परिवार का भला हो सकता है? क्या 5 किलो गेहूं से किसी की नौकरी मिल सकती है? क्या 5 किलो गेहूं चावल से एक परिवार पल जाता है? माननीय बाबा साहब ने हम नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी के साथ साथ दबे कुचले समाज को कलम पकड़ाई थी, लेकिन इन मनुवादियों ने, इस बीजेपी वालों ने हमारे समाज को कटोरा पकड़ा दिया है, जो कि एक 5 किलो अनाज के रूप में एक अंगूठा लगाओ और अंगूठा लगा के राशन पाओ, हम लोगों को लाचार बना दिया है। आज का समाज, बहुजन समाज जाग चुका है और जागने के साथ साथ ये निश्चय कर चुका है 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को इस सूबे की, उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। मायावती जी जो आप कह रहे हैं, बहन मायावती जी बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी प्रतिपक्ष का कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप पत्रकार महोदय? मैं आपको साक्षात बता देता हूँ, आज के देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, अगर सबसे ज्यादा कोई नेता बोलने वाला है तो वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। चाहे वो वक्फ बोर्ड पे बोलने वाली हो, चाहे जो ये मुस्लिम इन्होंने जो बना रखा है भाईचारे का उस पर बोलने वाली हो, चाहे यह जो समाजवादियों ने ये राणा सांगा का जो मुद्दा बनाया है, वोटीकरण का मुद्दा बनाया है, ये ध्रुवीकरण का जो मुद्दा बनाया है, ये आपस का जो भाईचारे का जो मुद्दा बनाया है, इसको बिगाड़ने का जो समाजवादी काम कर रही है, अगर उसको आज संभालने का काम किया है तो वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। मायावती जी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सबसे पहले हर दबे कुचले समाज के लिए, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, सबसे पहले उसके लिए आगे आती हैं, चाहे वो समाज का मुद्दा हो, चाहे वो किसी का भी मुद्दा हो। अगर अल्पसंख्यक भाइयों के लिए अगर किसी ने कोई लड़ाई लड़ने का काम किया है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। वक्फ बोर्ड में बोलने का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। मीडिया के लिए अगर बोलने का काम किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो एक तरफा किसी के लिए बोल सके। क्या कहना चाहोगे? 14 अप्रैल की जयंती के लिए अभी तक कोई परमिशन नहीं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, 14 अप्रैल की परमिशन परम पूज्य बाबा साहब, जो कि पूरा विश्व ही इनका जन्मोत्सव मनाता है, प्रशासन का दबाव था, सरकार का दबाव था कि इनकी परमिशन ना दी जाए, इनके प्रोग्राम ना किए जाएं, जो कि प्रमुख प्रोग्राम ना होने दें। लेकिन हम लोगों ने डीएम साहब से बात की, डीएम साहब ने फिर हम लोगों को आश्वासन दिया कि मैं किसी से दबूंगा नहीं, आपको जो परमिशन है वो परमिशन भी मिलेगी, आपका जो प्रोग्राम है उसको मैं सफल भी कराऊंगा।